नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। जब 2015 में दीपिका पादुकोण ने ये कहा कि वो डिप्रेशन में रही हैं तो सभी चौंक गए थे, लेकिन उसके बाद से एक सिलसिला सा शुरू हो गया जाहिर करने का अपने मन की अवस्था को। उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स थे, नरगिस फाखरी, वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, जिन्होंने डिप्रेशन पे खुल के बात की। डिप्रेशन आखिर है क्या और इसके लक्षण क्या हैं, कारण इसके क्या हो सकते हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है, इसी पर आज बात साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सिमी वड़ैच के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिमी हमारे इस शो में। डिप्रेशन, बहुत सारे लोग या तो कह रहे हो कि कॉमनली कह देते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, या सुन रहे होते हैं फलाना डिप्रेशन में है, उसका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। सबसे पहले डिप्रेशन है क्या? हाँ राजेंद्र, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि डिप्रेशन है क्या। हम आम वैसे ही कई बार बोल देते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग एंग्शियस, है ना, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रही है। पर हम वैसे ही डिप्रेशन नाम नहीं देते किसी को। ऐसा नहीं है। जैसे हर एक बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ टाइम पीरियड होता है। तो अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार रोज़ उदासी रह रही है, या उन्हें मन अच्छा नहीं रह रहा, या जो चीज़ें उन्हें पहले अच्छी लगती थी, जो दिलचस्पी वाली चीज़ें, वो अब उसमें दिलचस्पी नहीं रही है या कम हो गई है, या उनका काम करने को मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा। साथ में ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे नींद ना आना या नींद ज़्यादा आना, भूख कम लगना या भूख ज़्यादा हो जाना। मतलब कोई चेंज जो एपेटाइट में, नींद में, और इसी तरह और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे घबराहट होना या होपलेसनेस फील करना, ऐसे फील करना कि अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में या आगे जाकर पता नहीं कुछ क्या होगा। आइडियाज़ ऑफ होपलेसनेस, आइडियाज़ ऑफ बर्थलेसनेस के मेरे कुछ मान्य नहीं है लाइफ का, या मेरी अपने पर्सनालिटी का, ऐसे आइडियाज़ भी आ सकते हैं। कभी कभी डेथ विशेस भी आ सकते हैं, खुदकुशी का ख्याल। एक तो हो सकता है कि मैं मर ही जाऊं, मरने का मतलब ये हो कि जीने का मन ना करे। उसके जब बीमारी और बढ़ जाती है तब खुदकुशी के ख्याल आ सकते हैं। उसमें भी फिर कई बार खुदकुशी के सिर्फ ख्याल आते हैं, और कई बार ये होता है कि पूरा प्लान किसी के मन में आ सकता है। तो डिप्रेशन भी जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज़ भी माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सिवियर हो सकती है। इसी प्रकार डिप्रेशन भी हल्की हो सकती है, जिसमें लोग अपना काम करते रहते हैं पर ठीक नहीं फील करते। मतलब वो आके बताते हैं कि काफ़ी देर हो गई, हम ठीक ही नहीं फील कर रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं पर हमें अपने आप को धक्का लगा कर करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है। तो इनके कारण कई बार माइल्ड डिप्रेशन के कारण घर में तनाव हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है किसी को। और मॉडरेट डिप्रेशन में फिर कई बार काम भी मुश्किल से होता है, कम करते हैं लोग काम। सिवियर डिप्रेशन में वो हो सकता है काम पे जाएं ही ना। तो डिप्रेशन एक्चुअली हार्ट डिजीज़ के बाद अब सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज बन गया है डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी का मतलब हुआ कि लोग काम पे ही नहीं पहुंच पाते, एब्सेंट हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, या स्कूल में भी बच्चे, कई बार बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है, सो वो स्कूल ही ना जाएं या स्कूल से छुट्टी ले लें, या कॉलेज मिस कर दें, वहाँ ना जाएं, या अपना जो ओल्ड एज में डिप्रेशन बहुत कॉमन है लोनलीनेस के कारण, और हेल्थ प्रॉब्लम्स कई बार बढ़ जाती हैं। तो ओल्ड एज में एक्चुअली डिप्रेशन भी काफ़ी कॉमन है। बेसिकली मेडिकल टर्म में आप डिप्रेशन के लिए ये लक्षण बताते हैं। आपके पास जो पेशेंट आते हैं, वजह क्या होती है अक्सर कॉमन? खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं जो आपके पास पहुंच रही हैं इलाज कराने, वो क्या वजह बताती हैं ये डिप्रेशन की? सो बेसिकली वैसे तो डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे मुझे जिगर की बीमारी हो सकती है, पैनक्रियास की हो सकती है, थायराइड ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड है, वो ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाए तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है, कम बनाए तो
हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। तो हमारा दिमाग तो बहुत बड़ा है, मतलब चलता रहता है और ये हाँ, और ये चलता रहता है। तो आम तौर पे डिप्रेशन को हम किसी कारण नहीं मानते, मतलब स्ट्रेस इसको ट्रिगर कर सकता है, जैसे स्ट्रेस हार्ट डिजीज़ को भी ट्रिगर कर सकता है ना। स्ट्रेस और भी बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है, पेट की बीमारियों को, पर इसे हम बीमारी ही मानते हैं कि बायोलॉजिकल इलनेस है जैसे बाकी बीमारियां हैं। और औरतों में ये ज़्यादा कॉमन होती है। इनफैक्ट 100 में से 10 या 15 औरतें एक बार अपनी लाइफ में डिप्रेशन, कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हुई हाँ, हैं। और जो आदमी हैं उनमें भी ये कॉमन है, मतलब 4 या 5% आदमियों में भी ये आम बीमारी है, पर औरतों में ये ज़्यादा है। इसके कई कारण हैं, हार्मोनल कारण हैं, बॉडी में हो रहे हैं। हाँ, इसलिए कई बार ये 40s के बाद ही प्रेजेंट करती है कई बार औरतों में। पर यंग लोगों में भी, एडोलेसेंट्स, बिकॉज ऑफ आजकल जो लाइफ का स्ट्रेस ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, इमेज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी कई बार हो सकता है। आप विमेन भी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। सपोज़ कोई डिप्रेशन में है, ये लक्षण जो आपने बताया वो नज़र आ रहे हैं और वो नहीं जाना चाहते डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी भी वो एक शर्म महसूस होती है कि मैं शायद पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या मैं किसी से, कुछ लोग शेयर ही नहीं कर पाते कि वो ये सब चीज़ें झेल रहे हैं। तो उन्हें घर बैठे जो ये देख रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए उस अवसाद से बाहर निकलने के लिए? जिसको माइल्ड डिप्रेशन है उसको तो हम हेल्प कर सकते हैं, है ना। उनको हम हेल्प कर सकते हैं, एक दो चीज़ें ऐड करने को अपने रूटीन में उनको हेल्प कर सकते हैं, जो चीज़ें उनको एक्टिवेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, है ना, कोई हमें सैर करने से थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिज़िकल एक्टिविटी हमेशा हेल्प करती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी, मेडिटेशन या वॉक पे चले जाना, हाँ, ये ना हमें एक्चुअली, जैसे हम रोज़ रात को बोलते हैं ना कि 7 to 8 आवर्स होना चाहिए, इसी प्रकार हमें कुछ फिज़िकल एक्टिविटी अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू करनी चाहिए। तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। जिन लोगों का थोड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, वो फ्रेंड सर्कल से हेल्प होती है। कोई हॉबीज़ होती हैं, वो हॉबीज़ आपको हेल्प करती हैं, है ना। पर साथ के साथ हमें उनको एडवाइस कर सकते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, मतलब अगर तुम्हें ज़रूरत है किसी से बात करने की तो हम हैं। हमें हमेशा दूसरे को ये नहीं बोलना चाहिए कि बाया क्यों आप अपसेट हो, क्यों आप उदास फील कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहले एक्टिविटी शेड्यूलिंग हेल्प करता है। उसके बाद फिर ये भी होता है कि जो स्ट्रेसर्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें और देखें कि वो स्ट्रेसर के साथ कैसे डील कर सकते हैं, है ना। उसको हम कैसे बेस्ट हैंडल, जो चीज़ें स्ट्रेस दे रही हैं, हाँ, बेस्ट हैंडल कर सकते हैं। और जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें। कई बार क्या होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं। हाँ, जकड़ नहीं होता, मकड़ जाल जैसे होता है, उसमें उलझते जाते हो। आप चाहते हो कि उससे निकलो लेकिन निकल नहीं पाते हो। आपको पता है कि ये नहीं सोचना, फिर भी वो थॉट्स आ ही जा रहे हैं, है ना। तो काउंसलिंग और थेरेपी में नॉर्मली ये होता है कि वो आपको हेल्प करते हैं एक शेड्यूल बनाने में, फिर अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करने में, और फिर वो नेगेटिव थॉट्स को हमें कैसे बदलना है ना। यंग पीपल में भी वो उनको हेल्प करते हैं कि अगर आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, कैसे आप अपना टाइम फोकस पे इंक्रीज़ कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको हेल्प करती हैं फोकस करने में बेटर, है ना। और मेडिसिन जब सिवियर प्रॉब्लम हो तब आप देते हो, और वो मेडिसिन का कोर्स भी उसी हिसाब से डिसाइड करते होगे जिस हिसाब से पेशेंट आपके पास आया है। मेडिसिन एक्चुअली लोगों को ना बहुत मिसकंसेप्शंस हैं मेडिसिन के बारे में। यूजुअली हम जो होता है माइल्ड कोई एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं उनसे कोई सुस्ती नहीं होती, कोई नींद नहीं आती, पर लोगों को मिसकंसेप्शंस है, उनको लगता है कि इन दवाइयों से नींद आती है। तो आपको अपने डॉक्टर को पूछना चाहिए कि इसमें से नींद की गोली है कोई, या हमें इस गोली से नींद आएगी। तो यूजुअली डॉक्टर्स, आप उनसे वार्तालाप करके, उनसे डिस्कस करके
आप वो दवाई लो ना जिससे कोई नींद ना आती हो, जाके आप अपने काम पे जा सको। तो ऐसा नहीं है कि ये और ये कितना लंबा कोर्स होता है, कुछ पर्टिकुलर है, फिक्स है कुछ? यूजुअली डिप्रेशन तो देखिए 6 महीने से 12 महीने रह सकता है, ओके। पर ज़रूरी नहीं है। कई लोगों में जिनमें कोई स्ट्रेसर चल रहा है तो कम भी हो सकता है ना। जैसे कोई मेडिसिन कितने कब तक चलती है, कुछ ऐसा? हाँ, मतलब जैसे कोई अगर स्ट्रेस है तो थोड़ी देर के लिए, जब वो स्ट्रेस निकल जाता है तो आप कम कर सकते हो, है ना। अगर किसी को बायोलॉजिकल डिप्रेशन है तो कई बार वो, अगर उनको लास्ट टाइम भी 6 महीने साल चला था एपिसोड, तो ठीक होने के बाद भी हम बोलते हैं उतनी देर आप कंटिन्यू कर लो, फिर धीरे धीरे कम कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है। कई, क्योंकि सिचुएशन भी, कई लोग की ज़िंदगी में कुछ अपने जो हैं वो दूर हो गए, कई जिनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग थी, है ना, कुछ फैमिली में डेथ होती हैं, है ना, कई बार उस वजह से भी डिप्रेशन का शिकार लोग हो जाते हैं। तो आजकल पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में जैसे कितने ही लोग हैं जिनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, या कोई जॉब बाहर कर रहा है, तो लोग अकेले रह रहे हैं, तो उसके कारण भी बहुत डिप्रेशन का रेट बढ़ रहा है। फिर ऐसे हालात में क्या करें? खुद को बिजी रखा जाए सबसे आई अच्छा। थिंक यू नो बहुत ज़रूरी है कि कनेक्शन, मतलब जैसे कई लोग हैं जो सुबह उठ के उनका टाइम फिक्स होता है कि उन्होंने सैर करने जाना ही जाना है, या कुछ लोग हैं उनको टाइम फिक्स होता है कि मंदिर या गुरुद्वारे जाना ही है। जैसे कई लेडीज हैं वो मंदिर जाके भजन, एक ओल्ड लेडी, उनका मन लगा रहता हाँ, है। आज ही वो बता रहे थे कि मैं अपने साथ में नेबर्स के साथ जाके हम भजन पे चले जाते हैं 3 बार हफ्ते में। और ये शायद डिप्रेशन और अकेलेपन को दूर करने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। और अगर आपको याद हो, पहले गांव में क्या होता था, है ना, छोटी दीवारें होती थी, और कोई दीवार पूछ लेता था आज आपके घर क्या बना है, और वहीं जाके खा लिया। होती थी डिप्रेशन की। एक स्टडी है हार्वर्ड, जो बहुत फेमस कॉलेज है अमेरिका में, तो उन्होंने क्या किया था कि स्टडी किया है वहाँ, जब कॉलेज में ज्वाइन किया लोगों ने, तो तब से लेकर जब तक वो 80 साल के हो गए, 70 इयर्स उनको स्टडी किया, और उस 70 इयर्स की स्टडी में उन्होंने यही पाया कि जिन लोगों के सोशल कनेक्शंस अच्छे हैं वो मेंटली ज़्यादा खुश रहते हैं। एंड सो ये उन्होंने चीज़ पाई। So, ये बहुत काम की बात है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि खुद को या तो बिज़ी रखा जाए, दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है, आप हार्ट ज़रूर शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस ज़रूर करें, चाहे अपने परिवार के साथ या अपने किसी दोस्तों के साथ, है ना? पर इग्नोर ना करें। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो हमें इग्नोर नहीं करना है। अब अगर हमें हार्ट डिजीज़ है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। तो ये भी हमारा हार्ट अटैक हो सकता है, और ये जो है वो दिमाग में अटैक कर सकता है, डिप्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिमी इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों में ये लक्षण नज़र आ रहे हैं उन्हें उनका कारण भी मिल गया है और उसका इलाज भी मिल गया होगा। सेहतनामा विद राजेंद्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।